जी नमस्कार। मैं विकास प्रजापति, आपका बेटा, आपका भाई, हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथियों, मैं रात में सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से देख रहा था कि एक पार्टी है भाग्यदारी पी पार्टी, जो भाजपा सरकार के सहयोगी हैं और ओम प्रकाश राजभर को खासम खास हैं। ओम प्रकाश राजभर आज भाजपा को लात मार दें, प्रेम प्रजापति को कुछ कहने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं भाजपा सरकार को छोड़ रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर के साथ खुद ही अपने आप को किनारे कर लेते हैं। लेकिन सवाल साथियों यह है कि जिस तरीके से प्रेम प्रजापति पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं, ज्ञान है उनके पास, नॉलेज है, लेकिन आप समाज को बांटने का काम क्यों करते हैं मेरे भाई? मैं रात में जो देखा सोशल मीडिया पर, आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यह प्रेम प्रजापति की आईडी है, जिस पे लिखा गया है कि आज समाजवादी पार्टी उर्फ यादव के गुंडे के द्वारा मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है। और तमाम नेताओं ने लिखा कि आजमगढ़ में भाग्यदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम प्रजापति को समाजवादी उर्फ गुंडों ने हमला करने का काम किया। साथियों, मैं प्रेम प्रजापति से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि आप आजमगढ़ की धरती पर नफरत को फैलाने का काम बंद करिए। सवाल है मेरा आपसे कि भाजपा सरकार में आपके सहयोगी मंत्री हैं और आप भाजपा सरकार के खुद स्वयं सहयोगी हैं, और आप को हमला करने का प्रयास किया जा रहा है, यह ज्ञात होता है, लेकिन आप थाने पर जाकर के तहरीर ना दे करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। आप यह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के यादव वर्ग के गुंडों ने हमारे ऊपर हमला करने का प्रयास किया जाता है। यह आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? ये आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप भूल गए होंगे कि चंदौली की घटना प्रजापति के ऊपर किया गया, यही समाजवादी पार्टी के यादव वर्ग के नेताओं ने लाठी लेकर के चलने का काम किया है। जब जब आपके ऊपर जुर्म और अत्याचार हुआ है, तब तक यादव वर्ग ने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। कहां भूल गए आप मानवर? क्या यह आपका संविधान है कि वोट डालो, राजनीति करो? आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना सुनवाई है, तो आप अपने भाजपा के से किनारे करिए और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, या आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आप अपनी पार्टी को त्याग करिए और आइए इसी आजमगढ़ जनपद में जो आपके ऊपर हमला कर रहा है, निश्चित तौर पे हम सब चल करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे, ना कि आपको नफरत की राजनीति इस आजमगढ़ जनपद में लेकिन नहीं करने देंगे। आप कहते हो कि यादव वर्ग के लोग गुंडे हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं। मैंने कई प्रकरण ऐसे देखा, आप अधिवक्ता है, जिस पर मामला मुकदमा दीवानी न्यायालय में जो विचाराधीन होता है, उस पर राजनीति नहीं की जा सकती है, वो क्योंकि न्यायालय का प्रकरण होता है। लेकिन आप कहते हो समाजवादी पार्टी के यादव वर्ग के गुंडे हैं। कैसे कह सकते हैं मानवर? अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम लेकर के लिखिए कि फला यादव ने फला ने हमारे ऊपर हमला करने का काम किया। अगर किसी एक के द्वारा अत्याचार किया जाता है, वह समाजवादी पार्टी का सदस्य हो या ना हो, आप कहते हो कि नहीं ये तो समाजवादी पार्टी का गुंडा है, ये आप आरोप नहीं लगा सकते हैं मानवर। आप आजमगढ़ जनपद में आए हैं, कार्यक्रम करेंगे, प्रजापति सम्मेलन, मुख्य अतिथि बनाएंगे राजभर को। क्यों प्रजापति समाज में आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुख्य अतिथि बन पाए? आपकी हैसियत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन पाए? इलाहाबाद से चल करके आप आए, इलाहाबाद में आपकी हैसियत नहीं है कि 5000 लोगों को, प्रजापतियों को बटोर लीजिए आप। अरे इतिहास रहा है कि जिसकी सरकार होती है उससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप तो सवाल को छोड़िए, आप तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता से स्वयं सवाल को पूछते हैं। और फिर भी हम लोगों ने लड़ने का काम किया। आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आज किसी प्रजापति समाज का कोई मदद करने वाला है तो पीडीए के जननायक परम श्रद्धेय आदरणीय अखिलेश यादव जी है, जो किसी प्रजापति समाज के ऊपर
अत्याचार होता है तो तुरंत प्रतिनिधिमंडल बना करके लड़ने का काम करते हैं, ना कि आपकी तरीके से फोटो खिंचा करके राजनीति करने का काम करते हैं, ना किसी के दबाव में आके काम करने का काम करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ एक हेडिंग में लिखना है कि यादव वर्ग के गुंडे ये समाजवादी पार्टी के सहयोगी, वह हमारा सदस्य है कि नहीं है। आप आइए, आपकी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर नहीं लड़ पा रहे हैं, भाजपा सरकार नहीं लड़ पा रही है, तो आप आइए हमारे साथ, हम आपकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता के पास बहुत बड़ा दिल है। लेकिन आप नफरत की राजनीति मत करिए महोदय। क्या करेंगे आप नफरत की राजनीति आजमगढ़ की जनपद के में आकर के? जब आपका प्रतिनिधिमंडल, जब आपका नेता राजभर है, आपके मुख्य अतिथि हैं, सब कुछ आपके हैं, और फिर भी आप आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, मुझे बचाया जा रहा है। आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाली है, ये सच्चाई है। किसी नेता ने कहा कि प्रेम प्रजापति अगर ओम प्रकाश राजभर को ना बुलाए तो उनकी हैसियत नहीं है कि 500 की भीड़ बटोर ले। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप आजमगढ़ के लोगों के बारे में इस प्रकार से ना लिखें कि बांटने का काम करें, जिससे पूरी समाजवादी पार्टी को निंदा करने का काम करें, पूरे प्रजापति समाज को अपमानित करने का काम करें। आप पढ़े लिखे हैं, पेशावर अधिवक्ता हैं, आप यह कह सकते हैं कि मुझे फला यादव ने मेरे ऊपर उत्पीड़न किया, आप तहरीर दीजिए, न्यायालय में दीजिए, लेकिन आप तो कुछ नहीं करो। क्यों करोगे भाई? आपको तो फेसबुक से ही न्याय मिलने वाला है, आपको सिर्फ फेसबुक से न्याय मिलने वाला है। और फेसबुक से न्याय इस प्रकार आपसे लेते हैं कि हम अपने आप को हाईलाइट कर सके। लेकिन मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा काम मत करिए जिससे पूरे प्रजापति समाज का अपमान हो। आप अपने प्रजापति समाज का इतिहास को पढ़िए कि भगवान राजा दक्ष अपने गर्दन को झुकाए नहीं, गर्दन कटा दिए। आप उनके वंशज हैं। इस प्रकार से गंदी राजनीति मत करिए जो आपके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खेद हो। मैं सारी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूं। कुछ कहने में त्रुटियां हुई हो तो मैं पूरे प्रजापति समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ऐसे बहरूपियों के पीछे ना पड़े जिससे समाज के ऊपर खतरा हो और हक हुकूम की लड़ाई ना हो। धन्यवाद।